हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज चल रही है। देखिए क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने का सब में एक ही तरीका रहता है, जो आपको फॉर्मूले मैंने पहले राइट डाउन करवाए हैं उनको समझ लीजिए और क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आर डी शर्मा के हमने सोल्व आउट कर लिए, जो लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। द सेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 48, फाइंड द जीपी। सबसे पहले तो आपको 7 टर्म का पता होना चाहिए, फिर आपको 8 जो आपकी 4 टर्म है उसका पता होना चाहिए और 5th टर्म का पता होना चाहिए। अरे तभी तो कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन दिखिए, गिवन देखिए क्या है। 7 टर्म ऑफ ए जीपी गिवन है, तो A7 इक्वल टू क्या बोल रहा है, A7 इक्वल टू 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4 टर्म। 4 टर्म की 8 टाइम है तो इक्वल टू गिवन है 8 टाइम्स ऑफ 4 टर्म। अरे यही गिवन है, ये आपने राइट डाउन कर लिया। दूसरा क्या गिवन है, 5th टर्म इज 48, तो 5th टर्म है तो 5th टर्म क्या होती है A5 इक्वल टू 48। अरे यही गिवन है। अभी देखिए, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द जीपी फाइंड आउट करना है। जीपी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज A and common difference is and common difference is कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉमन रेशियो रहेगा, सॉरी प्रेजेंट 40 एब्सेंट माइंड, कॉमन रेशियो रहेगा यहाँ पे। एंड कॉमन रेशियो इज R। नाउ according to nth term formula, देखिए nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए। nth टर्म फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बोलता है nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है a r दी पावर n-1। तो देखिए मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, an इक्वल टू a r दी पावर n-1 और यही होता है a r दी पावर n-1। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है 7 टर्म, तो A7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हियर A7 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A है r दी पावर 7-1। यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, A7 इक्वल टू कितना आ गया, AR दी पावर 6 आ गया। AR दी पावर कितना आ गया, 6। दूसरा आपको A4 चाहिए, तो A4 इक्वल टू AR दी पावर 3 आ जाएगा। अरे 4-1 3 आ जाएगा। इसे दीजिए इक्वेशन 2, ये तो आ गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 किसको दोगे, जो आपको गिवन है उसको दीजिए इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1 और ये कितनी हो गई इक्वेशन जो आपको अभी आई है, ये आ गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन 3 आ गई आपके पास में। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड की वैल्यू है
वो फर्स्ट में पुट कीजिए तो देखिए क्या आता है आपका और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। यहाँ से आपने पुट किया A7 की वैल्यू, तो A7 कितना है, AR⁴ है, तो AR⁴ इक्वल टू आ गया 8 इंटू AR⁴, अरे आ जाएगा AR⁴, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, A से A कैंसिल आउट हो गया, अरे हो गया A से A कैंसिल आउट, और दूसरा क्या हो रहा है R³ है, इससे A कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया R⁴ बन गया, अरे बन गया R⁴। आगे करते हैं सोल्व आउट। R⁴ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, तो देखो R⁴ इक्वल टू आ गया आपके पास 8। इसको आप क्या लिख सकते हो, R⁴ इक्वल टू 2⁴ इक्वल टू कितना आ गया 2⁴, और R इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, R इक्वल टू कितना आया 2। अब देखिए और आपको क्या गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। सेकंड आपको गिवन है यदि A5 इक्वल टू कितना है, आपको A5 इक्वल टू कितना गिवन है 48, तो A5 इक्वल टू जब 48 है तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक वैल्यू और आ जाएगी A5 इक्वल टू एंड A5 इक्वल टू AR⁴ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसे उतार दीजिए इक्वेशन 4, अरे कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन 4 उतार दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, देखिए AR⁴ इक्वल टू आ गया आपके पास में 48 गिवन है ऑलरेडी। यहाँ से देखिए वैल्यू पुट किया हमने, तो A इंटू R कितना आपका 2, तो 2⁴ इक्वल टू आ गया 48, अरे 48 आ गया, तो ये आ गया 48। यहाँ से सोल्व आउट किया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A इक्वल टू 2 आ गई, कितनी आई 2, क्योंकि 2⁴ की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है, तो यहाँ से A इक्वल टू 2 आ गया आपका। अब देखिए नाउ GP इज 16 3 होता है ना, तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू 3 आएगा, 16 3 होता है 48, तो यहाँ पर कितना आएगा A इक्वल टू 3 आ गया, A इक्वल टू कितना आ गया 3। नाउ GP इज फर्स्ट टर्म हो गई 3, A3 है, सेकेंड को मल्टीप्लिकेशन कराओगे कॉमन रेशियो से, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 6 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लिकेशन कराओगे 2 से 12 को 2 से कराओगे 24, और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या फाइंड आउट करना था, GP फाइंड आउट करना था, और हमने बड़े अच्छे से GP है वो फाइंड आउट भी कर दिया है। तो देखिए क्या तरीका रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है, यही स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। जो आपको गिवन है उसी को राइट डाउन कीजिए और तोड़ मरोड़ के आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व आउट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, इफ द GP, एक आपको GP गिवन है 5 10 20 एंड, और दूसरी है 5, इफ द GP इज, दो है GP गिवन, एक नहीं है, एक गिवन है 5 10 20 और सेकंड है 12 80 6 40 320, इस तरीके से गिवन है। हैव देयर nth टर्म इक्वल, क्या बोल रहा है nth टर्म इन दोनों का इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन देखिए गिवन में आपको 2 GP है, तो फर्स्ट GP में क्या क्या गिवन है आपको, A इक्वल टू है 5, तो A इक्वल टू 5। दूसरा क्या है R इक्वल टू, कॉमन रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये कितना आ गया आपका 2 आ गया, अरे आ जाएगा 2, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। फिर क्या बोल रहा है nth टर्म, एंड वी नो दैट nth term is
nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है वो राइट डाउन कीजिए यहाँ पे। तो फॉर्मूला देखिए आपको मैंने बार बार लिखा रहा हूँ, इसीलिए राइट डाउन करवा रहा हूँ क्योंकि आपको रिमेंबर करने की जरूरत आगे ना पड़े। बार बार राइट डाउन करोगे तो आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। ए एन इक्वल टू ए आर दी पावर एन माइनस वन, और यही होता है ए एन इक्वल टू ए आर दी पावर एन माइनस वन। अभी देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं तो आसानी से क्या आता है, ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए दी वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल रही है 5, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू आ रही है 2 दी पावर एन माइनस वन, 2 दी पावर एन माइनस वन, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 1। इक्वेशन कितनी आ गई 1। सेकेंड जीपी देखिए, सेकेंड जीपी क्या बोल रहा है, सेकेंड जीपी में देखिए ए इक्वल टू है 1280, तो ए इक्वल टू आ गया 1280, ए इक्वल टू कितना आ गया 1280। दूसरा क्या है आर, और कॉमन रेशियो इक्वल टू कितना आ गया, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और सेकेंड टर्म कितना आपका 640 है, तो 640 अपॉन 1280, 640 अपॉन 1280 कितना हो गया 640 अपॉन 1280। यह मतलब आपने करवाया कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट देखिए जब करवाते हैं क्या आएगा 640 और 2 जिया होता है 1280, तो ये आ गया 1/2, कितना आया 1/2 आ गया। नाउ ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए रहता है, तो ए क्या है आपका 1280 है, तो 1280 और मल्टीप्लिकेशन में आएगा आर कितना है 1/2, और इसकी पावर आती है n-1, तो n-1 आ गया। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में सेकंड। जो आपको गिवन है वो क्या बोल रहा है कि nth टर्म फर्स्ट एपी का और nth टर्म सेकंड एपी का दोनों क्या है इक्वल है, सॉरी एपी नहीं है जीपी, दोनों जीपी का क्या है इक्वल है। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन 1 इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रखोगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में, इक्वेशन 1 है 5 इंटू 2 दी पावर n-1, तो 5 इंटू 2 दी पावर n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1280, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1/2, और इसकी पावर आ गई n-1, क्या आ गई n-1। अब कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराओगे तो ये बन जाएगा 2 दी पावर n-1 प्लस n-1, तो कितना हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा 2n-2, और ये आ गया 1280 अपॉन 5, 1280 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट करोगे 5 से तो देखिए कितनी टर्म्स आ रही है, 5 2 जिया होता है 10, फिर कितना आएगा 5 2 जिया हो गया 10, 2 और 8 रह गया, कितना रहा 2 और 8, 5 5 जिया होता है 25, फिर 3 रह गया और 0, तो 5 6 जिया होता है 30, और यही आएगा 256। अभी करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या रहता है, इसे लिख सकते हैं 2 दी पावर 2n-1, सॉरी 2 दी पावर 2n-2 इक्वल टू 2 दी 56 को क्या लिख सकते हैं, अरे 256 है, इसको आप राइट डाउन करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं 2 दी पावर 8 लिख सकते हैं। देखिए मैं फैक्टर करके बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। वैसे आप 11th क्लास में आ गए हो, ऊपर से मैथ ले लिया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन है वो अपने मन में करना चाहिए। देखिए कितना हो जाएगा 256 है, जब 2 से डिवाइड करोगे फर्स्ट टाइम तो कितना आएगा 128 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे फिर कितना आएगा 16 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे
2 आएगा और अब की बार क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अरे 1 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना बन गया 2⁸ बन गया। मैंने आपको बताया है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल रहती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 2n - 2 = आ गया आपके पास 8। कितना आया 8 आ गया। और यहाँ से आपके पास में कितना आया 2n = 10, 2n = 10 और n = कितना आ गया 5, n = 5। सो द फिफ्थ टर्म इज ऑलवेज इक्वल। जो गिवन एपी है उनकी क्या रहेगी फिफ्थ टर्म इक्वल रहेगी। सो फिफ्थ टर्म इज इक्वल। सो फिफ्थ टर्म इज इक्वल। अरे कोई दिक्कत इसमें कि फिफ्थ टर्म क्या रहेगी उनकी इक्वल रहेगी। देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या तरीका रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है। जो भी मेथड है आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा सोल्व आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ फिफ्थ एट्थ एंड क्या गिवन है आपको 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बोल रहा है फिफ्थ टर्म है वो क्या है पी है और जो 8th टर्म है वो क्या है क्यू है और 11th टर्म है वो क्या है आर है सॉरी एस है। तो आपको प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। बड़ा इजी है, देखिए कैसे सोल्व आउट करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या आपको सबसे पहले ए फिफ्थ टर्म है तो A5 इक्वल टू कितना गिवन है P। क्या गिवन है A5 इक्वल टू P, तो ये आ गया आपका P। दूसरा क्या गिवन है एंड दूसरा क्या गिवन है 8th टर्म है तो A8 इक्वल टू है Q, तो A8 इक्वल टू Q गिवन है। तीसरा क्या गिवन है एंड A11 इक्वल टू कितना गिवन है आपको S गिवन है, तो A11 इक्वल टू S। A11 कितना गिवन है S गिवन है, तो A11 इक्वल टू S। और यही गिवन है ना। वी नो दैट nth term in GP इज nth टर्म इन जीपी इज क्या रहती है nth टर्म। देखिए आप फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए और फिर कीजिए सोल्व आउट। nth टर्म इन जीपी इज क्या रहती है an इक्वल टू a आर दी पावर n-1 और यही रहती है an इक्वल टू a आर दी पावर n-1। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आगे। an की वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब देखिए हियर सबसे पहले हमें गिवन है A5, तो A5 इक्वल टू a आर दी पावर 5-1 और कितना आ जाएगा आपके पास a आर दी पावर 4 आ जाएगा। कितना आया a आर दी पावर 4 एंड सेकेंड आपके पास a आर दी पावर 8 है, तो A8 है इक्वल टू कितना आ गया a आर दी पावर 8-1 और ये कितना आ जाएगा a आर दी पावर 7 आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा। फिर देखिए आपको क्या गिवन है A11 गिवन है, तो A11 इक्वल टू a आर दी पावर 11-1 और कितना आ गया यह आ गया आपके पास में a आर दी पावर 10 आ गया। अरे आ गया a आर दी पावर 10। अब देखिए अब हमें क्या है सेकेंड का स्क्वायर करते हैं। नाउ Q इक्वल टू आ गया a आर दी पावर 7। सो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर और आर दी पावर कितना हो जाएगा 14 और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 1। अरे आ गई इक्वेशन 1।
एक काम कीजिए, इसको दीजिए इक्वेशन 1, यह आ गई इक्वेशन 2, यह आ गई इक्वेशन 3 और ये आ गई इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? इक्वेशन 4 आ गई। अब देखिए, एंड बाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखिए क्या मिलता है, इक्वेशन 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो पी इंटू एस इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ए आर दी पावर 10 इंटू ए आर दी पावर 4, ए आर दी पावर 10 इंटू ए आर दी पावर 4। और यहाँ से क्या है हमारे पास, पी एस इक्वल टू ए स्क्वायर आर दी पावर 14 आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर आर दी पावर 14, और ये इक्वेशन आ गई 5। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से देखिए क्या मिला हमें, 4 एंड 5 से मिला क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस मिला। क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, और यही आपका प्रूव हो गया, और यही प्रूव करना है हमें। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पी एस आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यही प्रूव करवा रहा था ना। क्वेश्चन देख चेक कीजिए, ई 5th 8th 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस है वो प्रूव भी कर दिया है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर को फाइंड आउट करना है, यही तरीका रहता है सोल्व आउट करने का। ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी की आपको 4 टर्म गिवन है, कितनी, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर बोल रहा है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड इट्स 7th टर्म, 7th टर्म पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। सॉरी, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, द 4 टर्म ऑफ ए जीपी, 4 टर्म ऑफ ए जीपी क्या हो गई, ए दी पावर A4 इक्वल टू, फिर क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो सेकेंड टर्म क्या हो गई, A2, तो A2 का होल स्क्वायर, और इसी के बराबर बोल रहा है। और ये आ गई इक्वेशन 1, आ गया इक्वेशन 1। फिर क्या बोल रहा है, इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, A1 इक्वल टू कितना बोल रहा है, A1 इक्वल टू है AK, और वो कितना है, -3 है, -3 बोल रहा है। और फाइंड आउट क्या करा रहा है, फाइंड इट 7th टर्म। तो A7 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, A7 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट nth term of GP, we know that nth term of GP is, nth term of GP is, देखिए nth term क्या रहती है और क्या हम जानते हैं और किस तरीके से होती है। देखिए an इक्वल टू, nth term of GP is an इक्वल टू a आर दी पावर n-1, और यही होती है। अब देखिए यहाँ करते हैं वैल्यूज पुट और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं आगे। an इक्वल टू क्या होता है, a आर दी पावर n-1। अभी देखिए जो आपको गिवन है A4, तो A4 इक्वल टू, नाउ A4 इक्वल टू a आर दी पावर 4-1, और ये कितना आ गया, a आर दी पावर 3 आ गया। कितना आया, a आर दी पावर 3, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1।
दूसरी देखिए एंड, दूसरी क्या है, दूसरी चाहिए हमें A2, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, AR दी पावर 2 - 1, और ये कितना आ गया आपके पास, AR आ गया AR, और ये आ गई इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ऊपर दे दिया हमने, ये कितनी आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 3, 2 एंड 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 में वैल्यू रख दीजिए 2, 3 से और सोल्व आउट कर कीजिए। तो 1 में जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, AR स्क्वायर, क्या बन रहा है, A2 का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो AR दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, A4 इक्वल टू A2 द होल स्क्वायर, तो AR दी होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया AR दी क्यूब आ गया, और यही आ गई। सोल्व आउट किया तो देखिए क्या आता है, A स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, AR क्यूब आ गया, तो AR क्यूब। यहाँ से देखिए फिर सोल्व आउट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म, तो देखिए R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, A से एक कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ कितना बच गया, R बच गया सिर्फ। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं पूरा, तो यहाँ से हमारे पास आया A इक्वल टू R। अब देखिए A की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, -3, देखिए गिवन थी -3, A इक्वल टू -3, तो R इक्वल टू कितना आ गया, -3, R इक्वल टू -3 आ गया। नाउ A7 इक्वल टू क्या होगा, AR दी पावर 7 - 1, AR दी पावर 7 - 1, सोल्व आउट कीजिए तो देखिए A7 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, -3 इंटू -3 दी पावर 6, अरे बनेगा नहीं बनेगा, -3 दी पावर 6, देखिए -3 दी पावर ये 7 हो रहा है, और -3 दी पावर 7 हो रहा है, तो माइनस तो आगे आना ही है, और ये कितना बन गया, 3 दी पावर 7 बन गया। और सोल्व आउट कीजिए 3 दी पावर 7, तो 3 दी पावर 7 कितना होता है, A7 इक्वल टू -3 दी पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 2187 होती है, कैलकुलेट कीजिए 2187 होती है। अरे 3 दी पावर 6 की वैल्यू होती है 729, लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व आउट किया था ये, और 3 दी पावर 7 कर दोगे तो 729 को मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, अरे सॉरी, A7 इक्वल टू ये आ गया, A7 इक्वल टू कितना आ गया, -2187 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, A7 इक्वल टू आ गया -2187, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।